स्काउट की डायरी। हरिद्वार 11 जनवरी 2002। दिल्ली से चलकर साढ़े 5 बजे हम लोग हरिद्वार पहुंच गए। रेलगाड़ी में बेहद भीड़ थी, डब्बे में तिल रखने की भी जगह न थी। इस वर्ष कुंभ का मेला है, अतः लोगों के आने का तांता लगा हुआ है। रास्ते में मैंने देखा कि भारत के कोने कोने से आए हजारों यात्री कुंभ स्नान के लिए चले जा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर लगता है कि हमारा राष्ट्र एक है। हम सबको एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई कड़ी अवश्य है। हम लोगों का शिविर गंगा नदी के दूसरी ओर लगा था। हमने दूर से ही शिविर पर फहराता हुआ अपनी नीले रंग का झंडा देख लिया। अन्य शिविरों पर भी विभिन्न रंगों के झंडे लगे हुए थे। हमारा झंडा इन सब से अलग था। इसे देखते ही मन गर्व से भर उठता है। यह भारत स्काउट और गाइड का झंडा है। हमने अपने शिविर तक पहुंचते हम कुंभ मेले की एक झलक मिल गई। एक और साधुओं के अखाड़े हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। गंगा के सौंदर्य को देखकर मेरा मन हर्षोल्लास से भर उठा। कलकल ध्वनि करती गंगा अपनी पवित्रता और शीतलता से सभी का मन मोह रही है। मेले में कुछ समय घूमने के पश्चात हम विश्राम के लिए शिविर में लौट आए। हरिद्वार 12 जनवरी 2002। सवेरे नित्य कर्म से निवृत्त हो हम लोग अपनी वर्दी पहन ही रहे थे कि तभी एक लंबी सीटी सुनाई दी। सावधान सुनो। हम लोग जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगे। 2 मिनट बाद लगातार छोटी छोटी सीटियां बजी। हम लोग बाहर एकत्रित हो गए। स्काउट मास्टर ने बताना शुरू किया, आज हमें उस स्थान का भली भांति निरीक्षण कर लेना है जहां कल से हमें अपनी ड्यूटी करनी है। यह जगह यात्रियों के लिए अपरिचित होती है, अतः उनके भटक जाने की संभावना अधिक रहती है। हमें उचित सहायता प्रदान करनी होगी। मुझे आशा है तुम सभी सावधानीपूर्वक मेले की व्यवस्था को समझकर अपने कर्तव्य का पालन करोगे। इतना कहकर वे हम अपने साथ लेकर चल दिए। हमने उन सभी स्थानों का निरीक्षण किया तो यात्रियों की सुविधा से संबंधित थे। हरिद्वार 13 जनवरी 2002। आज लोहड़ी का पर्व है। यात्रियों के दल पर दल चले आ रहे हैं। पुलिस वाले उन्हें व्यवस्था बनाए रखने को कह रहे हैं। प्रातः काल का नाश्ता करके हमारी टोली शिविर से निकल पड़ी। हमने अनेक यात्रियों को उनके ठहरने के स्थान तक पहुंचाया। कई यात्रियों के पास अधिक सामान था, उन्हें उठाने में हमने उनकी सहायता की। अपना कार्य करने में हमें असीम संतोष का अनुभव हो रहा था। हम सायंकाल शिविर में लौट आए। रात्रि का भोजन करने के पश्चात हम सो गए। हरिद्वार 14 जनवरी 2002। आज संस्कृति है। विश्राम के पश्चात हम अब ड्यूटी के लिए पूरी तरह तैयार थे। हम अपनी ड्यूटी पर प्रातः 3 बजे ही आ गए थे। प्रातः 4 बजे से स्नान स्त्रियों का तांता लग गया। 5 बजे के लगभग एक लड़की पुल पार करते समय रेलिंग से टकरा कर गिर पड़ी। मैंने लपक कर उसे उठाया। कंधे से लटके झोले में मैंने रुई और डिटॉल निकालकर उसे घाव को साफ किया और पट्टी बांध दी। दोपहर के समय अचानक एक छोटी और एक लंबी सीटी बजी। यह खतरे की सूचना थी। तभी लगातार कई छोटी छोटी सीटियां बज उठी। मैं भागकर उधर की ओर चला जिधर से सीटी की आवाज़ आ रही थी। मैंने देखा कि स्काउट मास्टर साहब नदी की ओर भाग रहे हैं। तुरंत मैं बात को समझ गया।
एक बच्चा नदी में डूब रहा था। मास्टर साहब नदी पर कूद पड़े और तैरकर बच्चे को डूबने से बचा लिया। तभी पुलिस वाले एक नाव लेकर आ गए। मास्टर साहब नाव की सहायता से बच्चे को किनारे तक ले आए। उन्होंने बच्चे को पेट के बल लिटाया और कंधे पर दबाव डालने लगे। इससे बच्चे के पेट में भरा पानी बाहर निकलने लगा। कुछ समय पश्चात वह ठीक से सांस लेने लगा और उसने अपनी आंखें खोल दी। उनके माता पिता यह देखकर फूले न समाये। तब मुझे समझ आया कि स्काउट का काम कितना महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हरिद्वार, 15 जनवरी 2002। आज रात कैंप फायर हुआ। सोने के पूर्व डायरी लिख लेना चाहता हूँ। कैंप फायर में बड़ा आनंद आया। सभी ने किसी न किसी कार्यक्रम में अवश्य भाग लिया। मैंने भी हास्य कविता सुनाई। मास्टर साहब ने भी अपने जीवन की एक विनोदपूर्ण घटना सुनाई। एक लघु एकांकी भी प्रस्तुत की गई। सचिन का सुनाया गीत सभी का मन मोह गया। इच्छा होती है कि इसी तरह के कैंप फायर रोज हुआ करे। हम सो जाने का आदेश हो गया क्योंकि कल प्रातः हमें यहाँ से दिल्ली लौट जाना है। थैंक यू।